हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है या कोई भी जो घटना है उसके घटने का क्या चांस है। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस, है ना। जैसे आज बारिश होगी, है ना, टुडे इट विल रेन, तो बारिश होगी या नहीं होगी वो एक चांस है कि ये बारिश हो सकती है या हो सकता है नहीं हो, है ना, राइट। जैसे अपन क्लाउड्स देख के कई बार अपन बोलते हैं ना, यार आज बारिश हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस, इट इज चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। अब ये तो अपन मोटा मोटी डेफिनेशन की बात करें कि भाई किसी भी घटना के घटने की जो चांस होगा उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? प्रोबेबिलिटी। अभी अपने को उस चांस को भाई आज हो सकती है नहीं हो सकती है, उसको प्रोबेबिलिटी के रूप में अपन कैसे बोलते हैं कि उस चांस को मैथमेटिकल फॉर्म देना इस प्रोबेबिलिटी। जैसे आज 50% चांस है कि प्रोबेबिलिटी होगी, 50% चांस है कि बारिश होगी। इसका मतलब क्या है? 1/2 प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, ठीक है। आज 25% चांस है कि बारिश होगी, मतलब 1/4 चांस है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है किसकी? बारिश होने की। तो मैथमेटिकल रूप देना इस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। चांस को मैथमेटिकल रूप देना। सो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चांस, जो भी चांस हो, जो भी घटना है उसका घटने का जो चांस है उसको मैथमेटिकल फॉर्म देना इस प्रोबेबिलिटी। बड़े बड़े अपन टर्म्स में ये बात कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपने पास आता है कि कोई भी चांस किसका होगा? कोई एक्सपेरिमेंट का होगा, है ना। कोई एक्सपेरिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं अपन? एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट, अपने पास दो तरीके के एक्सपेरिमेंट जिनकी अपन बात करते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट की निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट की। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी घटना ऐसी घट रही है जिसका अपने को आउटपुट पता है। जैसे एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये अपने को पता है एसिड प्लस बेस न्यूट्रल बनाएगा, ठीक है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है अपने पास, दो टाइप के एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसका आउटपुट अपने को है, तो वो एक्सपेरिमेंट, कहने को वो एक्सपेरिमेंट है, बट जिसका आउटपुट अपने को पता है कि इसका, इस एक्सपेरिमेंट के का आउटपुट ये है, राइट। समझ में आ रही बात? जिसका आउटपुट अपने को पता है, ठीक है। जैसे, है ना, आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट is already known to us। और वो आउटकम अपने को पता है कि क्या आने वाला है। जैसे कोई भी आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उठा लो, जैसे अपन जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं? जो भी आप अच्छा, अभी 9th क्लास में तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बट फिर भी एसिड प्लस बेस तो पढ़ा है कि भाई एसिड प्लस बेस दो, कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा लो, यदि आपको पहले से वो एक्सपेरिमेंट आपने पहले से परफॉर्म कर रखा है, तो अपने को पता है कि इस केमिकल रिएक्शन का आउटपुट ये मिलने वाला है, ठीक। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका आउटपुट अपने को पहले से पता है। यदि कंडीशन सेम रखें, तो एग्जाम्पल के लिए केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। फिर अपने पास दूसरा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट।
और ये अपना इंपॉर्टेंट है, इसी की ही प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे एक कॉइन को आपने उछाला, राइट, कॉइन को उछाला तो आपको पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट आपको ये पता है कि हेड या टेल में से कोई एक आने वाला है, हेड या टेल में से कोई एक आने वाला है, बट आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बट वी डोंट नो, वी कैन नॉट सर्टेनली से अबाउट द आउटकम, है ना। पहले से अपने को यहाँ पे क्या पता है, पहले से अपने को क्या पता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, वो अपने को पहले से पता है कि एक कॉइन को अपन ने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये अपने को पता है, ठीक है, ये अपने को पहले से पता है, बट इसमें से हेड आएगा या टेल आएगा ये अपन नहीं जानते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। तो अपन ने बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट अपन किसको बोलते हैं, वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है मोर देन वन, है ना, एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक ऐसी चीज है उसका आउटपुट एक ही कुछ आने वाला है तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। जैसे वो पहले वाले में क्या था, अपने को पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है ना, तो वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। इनडिटर्मिनिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट अपन किसको बोलेंगे, जिसके ऑल द पॉसिबल आउटकम्स अपने को पहले से पता है, वो एक से ज्यादा है ना। सो वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी, but we don't know, या we cannot say certainly about outcome, क्या आएगा ये नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के लिए थ्रोइंग ए कॉइन, एक कॉइन को थ्रो किया या टॉस किया, टॉसिंग ए कॉइन, उसमें अपने को हेड टेल आने वाला है ये पता है, बट हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता। ऐसे ही टॉसिंग ए डाई, डाई को टॉस किया, डाई क्या होती है, शकुनी वाली डाई जिसपे 6 है ना, 6 अलग अलग 1 to 6 तक होता है, लूडो जिससे खेलते हैं। तो वो डाई को अपन ने यदि टॉस किया तो अपने को पता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, बट अपन को ये नहीं पता इन 6 में से कौन सा आएगा। अपन कंफर्मली नहीं बोल सकते, अनसर्टेन है वो चीज। तो वी कैन नॉट से सर्टेनली अबाउट आउटकम बट वी नो ऑल द आउटकम्स। हाँ, आने वाला क्या है ये अपन को पता है, तो उसी को अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। थ्रोइंग ए कॉइन, टॉसिंग ए डाई और पिकिंग ए कार्ड आउट ऑफ डेक, ताश के पत्तों में से एक कार्ड चुनना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब मुझे पता है कि इस ताश के पत्तों में टोटल 52 जो है कार्ड से, उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड अपन ने उठाया तो वो 52 कार्ड्स में से कोई ना कोई कार्ड होगा वो, बट अपन ये नहीं बता सकते कि ये कार्ड कौन सा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसको अपन बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर अपने पास आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बोलता है, सैंपल स्पेस बोलता है द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज सैंपल स्पेस, है ना। ये अपन बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is sample space। कैसे देखो, जैसे एक कॉइन को अपन ने टॉस किया, तो सैंपल स्पेस उसका क्या होगा बोलो, सैंपल स्पेस होगा हेड या टेल, तो ये उसका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब होगा ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स को अपन को एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो क्या है अपने पास सैंपल स्पेस।
अपन अलग अलग एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उनका सैंपल स्पेस लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, थ्रोइंग ए टॉस, थ्रोइंग ए कॉइन या टॉसिंग ए कॉइन, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा बच्चों हेड या टेल। आपने सेट नहीं पढ़ा हुआ तो सेट को इस तरीके से करली ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो, उसके अंदर जो जो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है, वो लिख देते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास आया थ्रोइंग ए डाई। डाई को थ्रो करने पे क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, बोलो? तो अपन बोलेंगे कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर डाई के ऊपर होगा, है ना। 1 से लेके 6 तक उस पर मान लो लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई एक सैंपल स्पेस में से कोई एक होगा। फिर अपन ने बोला लेट्स से थ्रोइंग 2 कॉइन्स। दो कॉइन थ्रो किया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा? मैंने बोला या तो हेड टेल आएगा या हेड हेड आएगा, है ना। पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर क्या हो जाए अपने पास? पहले कॉइन पे टेल आए, दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले कॉइन पे टेल आए, दूसरे पे टेल आ जाए। ये 4 एलिमेंट्स होंगे उस सैंपल स्पेस में, करेक्ट बात। ये 4 उसमें एलिमेंट्स होंगे उस सैंपल स्पेस में कि फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, ये 4 उसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइसेस। इसका सैंपल स्पेस सोच के देखो, तो 2 डाइस का सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है कि पहला जो डाई है उस पे 1 आ जाए, उसके साथ सेकंड पे ये आ जाए, सिमिलरली पहले पे 2 आ जाए, फिर ये 6। समझ में आ रहा है? तो अपन ने बोला कि इस तरीके से होगा कि 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, ये एक सैंपल स्पेस है। ऐसे ही दूसरा सैंपल स्पेस ये हो गया। फिर अपने पास 1 3 1 4 1 5 1 6, ये एक एलिमेंट है उस सैंपल स्पेस का, ये पूरा, है ना। दिस इज 1 एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट, है ना। अपन का एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग 2 डाइसेस। 2 डाइस थ्रो किया है तो उसका आउटपुट भी 2 ही होगा, और ये इसको अपन बोलेंगे कि सैंपल स्पेस का ये एक एलिमेंट है। दिस इज 1 एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसमें क्या होगा? 2 1 होगा, 2 2 होगा। टोटल कितने एलिमेंट्स आपको लग रहे हैं यहाँ पे? 3 1 4 1 5 1, है ना, 6 1। तो अपने पास टोटल जो होंगे लास्ट में क्या होगा? 6 6। टोटल एलिमेंट्स कितने हुए बच्चों? टोटल 36 एलिमेंट्स हुए। एक 2 डाई यदि थ्रो किए तो टोटल उसमें सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे? 36, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अब ये यहां से अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हुई सैंपल स्पेस की स्टोरी कि किस तरीके से अपन सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अपने पास आता है एक इवेंट, है ना। इवेंट मतलब घटना। कोई भी घटना घटी है तो घटना का मतलब क्या है ना। इवेंट को मैथ्स के टर्म्स में अपन क्या बोलेंगे वो बात करते हैं। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यदि सबसेट अभी तक नहीं जानते हो तो सबसेट का मतलब होता है जो भी सैंपल स्पेस है उसका कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, है ना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इवेंट का मतलब क्या है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। 9th में बहुत ज्यादा आपके नहीं है, बट 10th में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जैसे अपने पास अपन ने एक टॉसिंग ए कॉइन देखा,
तो इसका सैंपल स्पेस क्या था अपने पास, हेड और टेल, दिस इज सैंपल स्पेस, है ना। ये सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस तो ये है, इवेंट क्या क्या हो सकता है, इवेंट इसमें क्या होगा, या हेड आ जाए, ये एक इवेंट है ना। और क्या हो सकता है इवेंट में, टेल का आना इज अनदर इवेंट, ये दो इवेंट है, ये भी एक अपने आप में इवेंट 1 ये घटना घटना, ये इवेंट 2 ये दूसरी घटना घटना, ठीक है। सिमिलरली टॉसिंग ए कॉइन में या टॉसिंग 2 कॉइन्स में सैंपल स्पेस मैंने बोला था कि सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये सैंपल स्पेस है। बट इसका इवेंट क्या क्या हो सकता है, इवेंट हो सकता है हेड 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 का आना या हेड टेल का आना, दिस और दिस। तो इसका कोई भी सबसेट उठाया अपन ने, वो एक तरीके से इवेंट है, ये घटना घट सकती थी या ये घट सकती थी, राइट। तो ये क्या है, उसका एक इवेंट है, इवेंट, राइट। कोई भी हेड हेड को भी ले सकते थे, टेल टेल को भी ले सकते थे, टेल टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड, सारों को पूरा सैंपल स्पेस को भी ले सकते थे अपन। तो अपने पास यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो आता है श्योर इवेंट, क्या आता है, श्योर इवेंट का मतलब है, श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, जो इवेंट है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है किसके, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ इवेंट इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसको अपन क्या बोलते थे कि ये जो घटना है एकदम पक्का ये घटेगी, श्योर इवेंट है, ठीक है। जैसे अपन ने बोला एक अपन इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे एक कॉइन टॉस किया, एक बंदा बोलता है कि हेड का आना या टेल का आना, तो ये एक क्या है, श्योर इवेंट है, हेड का आना या टेल का आना, ये क्या है, श्योर इवेंट है। अपन ने डाई थ्रो किया, डाई थ्रो करने के बाद कोई बंदा बोलता है या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा, ओड या इवन, ये एक श्योर इवेंट है, मतलब जो भी घटना घटेगी या तो ओड होगा उसमें या इवन होगा, तो ये जो इवेंट है दैट इज श्योर इवेंट, ठीक है। तो सैंपल स्पेस पूरा का पूरा यदि उस घटना में अपना घट रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वो इवेंट क्या है अपने पास, श्योर इवेंट। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब अपन आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन है ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन अपने को क्या बोलती है, क्लासिकल डेफिनेशन बोलती है यदि सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली है, ये वाली टर्म अभी 9th क्लास में इतनी ज्यादा नहीं समझ में आएगी, इफ all events of sample space are equally likely, then तभी ये क्लासिकल डेफिनेशन वैलिड है। और आपको 9th क्लास में जो भी मिलेगा उसके अंदर सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली दिखेंगे, ठीक है। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं 11th 12th क्लास में आपको चीजें और घुमा के दी जा सकती है, तो प्रोबेबिलिटी का लेवल ऐसे बढ़ता है, ठीक है। अभी जो अपने डेफिनेशन काम में लेंगे वो यही काम में लेंगे, आप जानते भी होंगे इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आता है अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स।
ठीक है। जैसे एक कॉइन को अपन ने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अपन ने बोला क्वेश्चन अपना क्या है, आफ्टर टॉसिंग ए कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इफ कॉइन इज अनबायस्ड। अनबायस्ड वर्ड का मतलब ये है कि है ना वो बायस्ड कॉइन नहीं है, मतलब बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी है, जितनी बार हेड आता है उतनी बार ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। हेड और मतलब अनबायस्ड कैसे हो सकता है, एक तरफ से आपने कॉइन को घिस दिया तो प्रोबेबिलिटी बदल सकती है। यदि दोनों तरफ सरफेसेस सेम है तो अपने को इसके बारे में सोचना नहीं है कि अनबायस्ड और बायस्ड, आपको ये देखना है कि अनबायस्ड कॉइन है, इसका मतलब क्या है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, दोनों घटनाएं यदि 1000 बार, इनफाइनाइट बार अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादा बार अपन टॉस करें उस कॉइन को तो इक्वल टाइम्स हेड आएगा, इक्वल टाइम्स टेल आएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी बायस्ड में ऐसा होता है। ठीक है, अनबायस्ड में ऐसा होता है। बायस्ड का मतलब क्या है, जैसे आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में जो शकुनी का पासा था वो बायस्ड था। शकुनी का पासा क्या था, बायस्ड पासा था, वो बायस्ड डाई थी, इसीलिए पांडव हार गए थे, राइट। वो अनबायस्ड नहीं था, तो शकुनी मामा ने चालाकी की थी वहां पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब समझे, तो एक कॉइन अनबायस्ड होने का मतलब क्या है, आपने सिक्का उछाला मैच से पहले, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, दोनों के पास बराबर का हक है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो अपन सबसे पहले इसमें क्या बोलते हैं, पहले लिखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, हेड या टेल, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी है। फिर अपने पास इवेंट जो फेवरेबल है दैट इज सिर्फ हेड का आना। ठीक है, तो अपने पास मुझे पता है कि इस घटना में या तो हेड होगा या टेल होगा, अपने फेवर में सिर्फ हेड है, तो फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी की यदि बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अपने पास 1 है फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज 1/2। क्लियर है पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज 1/2। अब जो अपने पास 9th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफरेंट वैरायटी के आते हैं, है ना, और जो 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं वो अलग है प्रोबेबिलिटी के। तो अपन सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ 9th क्लास प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins are tossed simultaneously 500 times, है ना, 500 बार coins को टॉस किया गया, एंड वी गेट 2 heads 105 टाइम्स, है ना, अपने पास 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 105 बार। वी गेट 1 हेड, है ना, दोनों कॉइन में एक या तो एक हेड आएगा तो दूसरा अपने आप टेल आएगा ना, उन दोनों कॉइन में 1 हेड आना, है ना, एग्जैक्टली 1 हेड आना वो है 275 टाइम्स, और कोई भी बार हेड आया ही नहीं, नो हेड का मतलब दोनों टेल आए। इस बात का ये कितनी बार आ रहा है, 120 बार आ रहा है। अब अपने को कुछ नहीं बोल रहा, बायस्ड है अनबायस्ड है कुछ भी नहीं बोल रहा, अपने को ये एक्सपेरिमेंट दे दिया कि 500 बार सिक्के को उछाला गया, ये मिला, तो इन इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मुझे पता है कि 500 बार कॉइन को टॉस किया गया है, 2 कॉइन को 500 बार टॉस किया गया, तो 105 बार 2 हेड आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितनी होगी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम क्या है 105 बार,
और टोटल आउटकम क्या है अपने पास, टोटल कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, दोनों कॉइन को 500 बार टॉस किया गया है, तो ये अपना आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगा, एक हेड आना मतलब 275 डिवाइडेड बाई 500। फिर अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड अपने पास क्या होगा, मतलब एक भी हेड नहीं है, तो फेवरेबल एक हेड में कितने हैं, 120 बार कोई भी हेड नहीं आया, मतलब आउट ऑफ 500 120 बार कोई भी हेड नहीं आया, तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है इतनी। ठीक है, इतना सिंपल है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 2। ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स, है ना, 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। ठीक, समझना इसको अच्छे से, 200 टेलीफोन नंबर्स, राइट। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट डिजिट प्लेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो उसमें क्या लिखा हुआ है अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, वो 22 बार आ रही है, 22 टाइम्स। लास्ट डिजिट 1 आना की फ्रीक्वेंसी क्या है, 26 बार। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट डिजिट 9 आई, इसकी ये कितनी बार आ रही है, 20 बार। अब अपन ने क्या किया, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दिस नंबर, है ना। अपन जैसे आंख बंद करके कहीं पे एक पेंसिल रख दी, ठीक है, तो जो पेंसिल रखने पे जो नंबर मिला, है ना, द नंबर इज चोजन एट रेंडमली। ऐसे नहीं कि अपन ने देख के सेलेक्ट किया है, द नंबर इज चोजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो यूनिट प्लेस पे 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 कितनी बार है, ये देखो 6 कितनी बार है, 14 टाइम्स है। 6 कितनी बार है अपने पास, 14 टाइम्स है। 14 टाइम्स 6 है, तो फेवरेबल कितना हुआ, फेवरेबल आउटकम कितने हुए अपने पास, टोटल जो भी 200 थे उसमें से 14 टाइम्स लास्ट डिजिट 6 है, और टोटल डिजिट्स की टोटल टेलीफोन नंबर कितने हैं, 200। टोटल कितने हैं, 200। तो टोटल 200 में से अपने फेवरेबल कितने हैं, 14। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, दिस इज प्रोबेबिलिटी। ये अपना आंसर हो जाएगा, जो भी यहां से आंसर आएगा 14/200। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें होंगे, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। 1500 मतलब 1500 फैमिली, 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रेंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 1500 फैमिलीज का वी डू द एनालिसिस, वी हैव डाटा ऑफ 1500 फैमिलीज जिसमें 2 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। 475 फैमिलीज में 2 गर्ल्स है, 1 गर्ल वाली कितनी फैमिली है, 814, और कोई भी लड़की नहीं है उस फैमिली में, दोनों ही बॉयज है, उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 211। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, रैंडमली चोजन फैमिली है। अब जो 1500 फैमिली है उसमें से कोई एक फैमिली अपन ने उठाई और उसका अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें 2 लड़कियां हैं उस फैमिली में, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं क्या बोलूंगा कि वो जो 1500 का सैंपल है उसमें 2 फैमिली कितने में है, वो अपना फेवरेबल है ना, 2 फैमिली कितने में, वो अपना फेवरेबल आउटकम है। वी नीड हाउ मेनी ऑफ देम आर हैव 2 फैमिलीज। तो अपन चांस की तो बात कर रहे हैं, तो 2 फैमिली किसके प्रोपोर्शनल होगी, उस 1500 में कितनी फैमिलीज में 2 गर्ल्स है, राइट, 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में है, उसी के प्रोपोर्शनल होगा अपना प्रोबेबिलिटी, उतना ही चांस ज्यादा होगा ना, राइट। तो अपने फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ पे 2 फैमिलीज है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका 2 फैमिलीज वाला। उसमें क्या होगा, 475 डिवाइडेड बाई, है ना, ये फेवरेबल अपॉन टोटल की बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। फेवरेबल है 475 और टोटल है अपने पास कितनी फैमिलीज, 1500। टोटल जोड़ दो, 475, 814, 211 कितना होगा, 1500 ही आएगा। 1 फैमिली 1 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 गर्ल में टोटल फैमिली कितनी है, 814। तो फेवरेबल अपॉन टोटल इसका निकाल लेते हैं। 1 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी है अपने पास 814 डिवाइडेड बाई 1500। थर्ड पार्ट इसका, नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं है, नो गर्ल मतलब 0 गर्ल। 0 गर्ल में भी 211 फैमिलीज है, तो 211 डिवाइडेड बाई 1500, ये फेवरेबल अपॉन टोटल हो गया।
तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना सिंपल है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस। कोई भी घटना घट रही है उसका चांस क्या है उसमें होने का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। A die is thrown 1500 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 as given below. आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, फ्रीक्वेंसी है ना 1, 1 आना कितनी बार आया है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, एक डाई को कितनी बार फेंका गया बताओ अपने को पास। अपन ने डाई को फेंका है 1500 टाइम्स। ठीक ठाक नंबर है बच्चों, 1500 टाइम्स डाई को फेंका तो 279 इसकी प्रोबेबिलिटी है। 279 बार 1 आया, 250 बार 2 आया, 157 बार 3 आया, 249 बार 4 आया, एंड 5 कितनी बार आ रहा है देखो, 5 आ रहा है अपने पास 275 एंड 6 आ रहा है 290। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका समझते हैं क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्राइम नंबर में मुझे पता है कि क्या क्या फेवरेबल है बच्चों प्राइम नंबर में। अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि सर नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल से तो यदि करेंगे तो, अब इसमें अपने को बायस्ड अनबायस्ड उस कोइन टाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, वही तो अपन चेक कर रहे हैं। बेसिकली अपन ने क्या किया, एक डाई को 1500 बार उछाला और चेक किया कि भाई 6 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है। तो अपने को समझ में आ रहा है कि अच्छा ओ ये बात है, 6 तो 290 बार आ रहा है, इसका मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ज्यादा। समझ में आ रही बात? 279 बार ये आ रहा है, इसका मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए ज्यादा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक डाई को पकड़ के रोल नहीं कर रहे हैं अपन, एक डाई को 1500 बार रोल कर रहे हैं। तो वो ट्रायल को परफॉर्म करने से अपने को प्रोबेबिलिटी का एक आइडिया लगेगा, एक डाई का भी अपने को सिचुएशन समझ में आएगा कि भाई ये डाई में क्या सिचुएशन है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट अपने पास प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है प्राइम नंबर अपने पास, और 3 है और 5 है। 2 कितनी बार आ रहा है? 250 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 157। 5 कितनी बार आ रहा है? 275। तो ये सारे इवेंट्स प्राइम नंबर के फेवरेबल है। तो फेवरेबल आउटकम इसमें यार कितने हुए? 250 प्लस 157 प्लस 275, ये टोटल फेवरेबल आउटकम है। और टोटल तो मुझे पता है, आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो टोटल अपने पास कितने हैं? अपन ने वो डाई कितनी बार उछाली? 1500 बार। 1500 में प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन तीनों का सम, क्योंकि इतनी बार प्राइम आ रहा है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट सेकंड, ये प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट की। सेकंड पार्ट इसका है इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो इवन कितनी बार आ रहा है? 2, 4, 6। तो जो फेवरेबल आउटकम है अपने पास वो कौन कौन से होंगे? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है अपने पास? 250। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है अपने पास? 249। और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है अपने पास? 290। इन सबको जोड़ दो बच्चों, 250 प्लस 249, ये सब फेवरेबल है इवन के, है ना। इन सब से इवन नंबर आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 1500, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा आए नंबर, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 4 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन 4 मतलब 4 भी नहीं, इससे बड़ा, तो 5 और 6। तो अपने फेवर में क्या है? 5 और 6। तो 5 का कितना चांसेस? 275, और 6 में कितना चांसेस? 290। तो 275 प्लस 290 डिवाइडेड बाई 1500, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट। फिर अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। ओड में क्या क्या है? 1, 3, 5। तो 279 प्लस 157 प्लस 275 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी अपने काम की है।
तो ये जो भी आंसर आएंगे ये अपने पास फाइनल आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और क्या बोल रहा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 आउट ऑफ 90 बॉल, है ना, 90 में से 6 बॉल में वो बाउंड्री हिट करता है, ठीक है ना। तो 90 में से यदि 6 बॉलों पे वो बाउंड्री हिट करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स ए बाउंड्री ऑन ए गिवन बॉल। तो एक कोई बॉल अपन ने उठाई रैंडमली, उस पे उसने बाउंड्री हिट की है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। बात समझ में आ रही है। तो अपन ने बोला कि 90 में से 6 बॉलों पे वो बाउंड्री हिट करता है, तो कोई एक बॉल उठाई उस पे बाउंड्री हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। मुझे पता है कि उन 90 में से कितना चांसेस होगा, उन 90 में से 6 बॉल पे वो बाउंड्री हिट करता है। तो अपने फेवर में कितना है, 6 बॉल अपने फेवर में है और 90 टोटल है। तो अपने पास अपन बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल में क्या है अपने पास, फेवरेबल में है अपने पास 6 टाइम्स, मतलब 6 बॉलों पे 90 में से 6 बॉलों पे बाउंड्री हिट करता है, तो किसी गिवन बॉल पे वो बाउंड्री हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/90, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, ही विल नॉट हिट द बाउंड्री, तो या तो वो बाउंड्री हिट करेगा या नहीं करेगा, इसको अपन बोलते हैं ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। या तो बाउंड्री हिट करेगा उस बॉल पे या नहीं करेगा, दोनों घटनाएं एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। वो अपन देख भी जा सकते हैं कि यदि 6 बॉल पे उसने बाउंड्री हिट किया तो बाकी बॉलों पे उसने क्या किया, बाउंड्री हिट नहीं करी, तो 90 - 6 कितना हुआ अपने पास, 84 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/15, ये हो जाएगा अपने पास 14/15। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।